नाज़रीन, पाकिस्तान की कारकर्दगी और पाकिस्तान जिस तरीके से गैर जानिबदाराना किरदार अदा कर रहा है अमरीका और ईरान के बीच, पाकिस्तान एक समझ लें कि दुनिया में अमन का सफ़ीर बन चुका है। अमरीकी सदर ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं। उन्होंने ये बात कब कही और इसके बाद आलमी मंजरनामा तेज़ी के साथ तब्दील हो गया है। और मुस्बत तब्दीलियां हम अगर देखें तो लबनान में भी जंग बंदी हो गई है। ईरान का एक बड़ा मुतालबा था कि मुज़ाकरात की कामयाबी में जहां दिगर पॉइंट्स भी हैं, दिगर नकात भी हैं, लेकिन एक जो अहम नुकता था कि लबनान में भी जंग बंदी होनी चाहिए। ईरान का मुतालबा था कि तमाम खित्ते के महाजों पर जंग बंदी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुतालबा भी पूरा हो चुका है। इस वक्त इन्वायरमेंट बिल्कुल हक में है मुज़ाकरात के। पाकिस्तान ने भी दोबारा मेज़बानी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। अहकामात जो हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इदारों को दिए गए हैं उन पर अमल किया जा रहा है। और शहर इक़्तिदार में इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी भी अलर्ट है और तैयारियां भी जारी हैं। दोबारा से सजाने का सिलसिला भी जारी है। और आर्मी चीफ जो कि तेहरान में हैं और ईरानी सदर, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और सबसे अहम जो ईरानी ख़ातमुल अंबिया फोर्स है उसके हेडक्वार्टर पहुंचे और कमांडर से मुलाकात की। तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है और दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम है कि हम ईरान के साथ भी हैं। और इसके साथ साथ दोनों फरीक अमरीका और ईरान पाकिस्तान के गैर जानिबदाराना किरदार को सराह रहे हैं। दोस्तों, इसी पर आज की वीडियो में बात करेंगे। खलीजी ममालिक की क्या सूरत हाल है, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को किस नज़र से देख रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान जिस तरीके से एक गैर जानिबदाराना सालिस के तौर पर सामने आया है, इसकी मिसाल शायद मौजूदा सदी में नहीं मिलती। और ये मौजूदा सदी का एक बहुत बड़ा लम्हा है। बल्कि अगर पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ देखें तो शायद पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम ये मरहला है। और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को जिस तरीके से दुनिया भर में सराहा जा रहा है, शायद पाकिस्तान की पूरी तारीख में पाकिस्तान को इस तरीके से कदर की निगाह से ना इस तरह उसकी पजीराई की गई हो। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल है कि जो अमरीकी सदर हैं उनसे जब पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तान जाएंगे, तो अमरीकी सदर ने फ़ौरन कहा, सहाफ़ी का जवाब देते हुए फ़ौरन कहा कि जी हाँ, ईरान और अमरीका के दरमियान अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो वो खुद इस्लामाबाद जाएंगे। और दस्तखत के हवाले से उनका कहना था कि वो उस वक्त मौजूद होंगे इस्लामाबाद में। तो इसके बाद आपको ये भी बताएं कि अमरीकी सदर ने फिर ये कहा कि इसी हफ्ते मुज़ाकरात इस्लामाबाद में शुरू हो सकते हैं। और इसके बाद फिर पाकिस्तानी हुकाम ने तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने सिक्योरिटी इदारों को मुतहर्रिक कर दिया है। और दोस्तों, तेहरान की अगर सूरत हाल आपको बताएं तो तेहरान में इस वक्त बड़ी अहम मुलाकातें जारी हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तेहरान में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात की, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। और जो सबसे अहम बात जो वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि जो कमांडर सेंटर समझने की कमांड सेंटर है, हेडक्वार्टर है ख़ातमुल अंबिया फोर्स का, वहाँ पर आर्मी चीफ बावर्दी होकर पहुँचे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जंग के दौरान किसी भी आर्मी चीफ का बावर्दी होकर मुल्क में जाना जो कि जंग का सामना कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया के लिए कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान गैर जानिबदाराना होकर जो किरदार अदा कर रहा है वो सबसे ज़्यादा अहम है। और किसी भी सालिस के लिए गैर जानिबदाराना होना और गैर जानिबदार होकर कोशिशें करना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब दोनों फरीकों के दरमियान कोई सालिस आता है तो वो जो फरीकैन होते हैं वो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे दरमियान सालसी करवाने जा रहा है क्या वो हमारे लिए बेहतर काम कर सकता है और क्या वो गैर जानिबदार है। तो इस वक्त अमरीका और ईरान दोनों इस चीज़ का बरमला इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत दोनों गैर जानिबदाराना और मुखलिसाना कोशिशें कर रही है। दोस्तों, जब दोनों फरीक इस बात को मान रहे हैं तो फिर अब दुनिया भी मानना शुरू कर दिया कि देखें कि जो ममालिक जो जंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जब वो दोनों मान रहे हैं कि पाकिस्तान का किरदार बड़ा मुस्बत है। और अमरीकी सदर और इससे पहले वाइट हाउस की तर्जमान ने भी जिस तरीके से पिछले दिनों कहा कि पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है और दुनिया के दिगर ममालिक ने भी सालसी का किरदार अदा करने का कहा, लेकिन अमेरिका ने मना किया और कहा कि पाकिस्तान बेहतर सालिस है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से मुज़ाकरात के पहले मरहले में किरदार अदा किया,
ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और उसी मुज़ाकरात को समझ लें कि सही मानते हुए, पाकिस्तान के तर्ज़ अमल को मानते और समझते हुए और पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ का ये एक समझ लें कि एतराफ़ है कि दूसरा मरहला भी इस्लामाबाद में ही होगा। और अमरीकी सदर ने कहा है कि इसी हफ्ते मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो सकते हैं और अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो अमरीकी सदर भी पाकिस्तान आ सकते हैं, और अगर अमरीकी सदर आते हैं तो फिर ऐन मुमकिन है कि ईरानी सदर भी पाकिस्तान का दौरा करें। दोस्तों, इसके साथ साथ सऊदी अरब को एतमाद में लेने का सिलसिला भी जारी है। सऊदी अरब हमारे साथ खुलकर सामने है और हमारा साथ दे रहा है, और कतर में भी वज़ीर-ए-आज़म गए, फिर अंकारा यानी तुर्की पहुँचे। तो ये तमाम तर मंजरनामा इस वक्त पाकिस्तान के हक़ में है और पाकिस्तान की जो मुखलिसाना कोशिशें हैं वो इस बात का एतराफ़ है कि पाकिस्तान नेक नीयती के साथ काम कर रहा है। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान के किरदार को किस नज़र से देख रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि अमरीकी सदर और ईरानी सदर दस्तखत की सरमनी में इस्लामाबाद आ सकते हैं? और मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार जिस तरीके से हमने बताया कि लबनान में भी जंग बंदी होगी, तो ईरान का एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि जंग बंदी हो जाएगी और क्या अमरीकी सदर पाकिस्तान आएंगे? इस हवाले से आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।